हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़ा सना खान। जहाँ पर मैं आपको बताती हूँ ऑल द डिटेल्स बिहाइंड द सीन्स रिलेटेड टू मॉडलिंग, एक्टिंग एंड ऑल ऑफ दोज सॉर्ट ऑफ मैजिक। कैमरे के पीछे की दुनिया कैसी होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं फॉर अनदर एजेंसी कास्टिंग। ये एजेंसी के बारे में गाइज रिसेंटली मैंने सुना है काफ़ी, एंड ये आई थिंक काफ़ी अच्छा कर रही है इन द मॉडलिंग इंडस्ट्री। काफ़ी टाइम से भी है, बट ऑनेस्टली मुझे इस एजेंसी में खास इंटरेस्ट था नहीं। बिकॉज मैंने देखा है ये एजेंसी की जो क्राइटेरिया है ना गाइस, वो इंटरनेशनल फेसेस के लिए है। सो दिस एजेंसी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज रनवे लाइफस्टाइल। सो वेन एवर यू गो फॉर एनी कास्टिंग ऑफ एन एजेंसी गाइज, ऑलवेज रिमेंबर उनका इंस्टाग्राम पेज चेकआउट करके ही जाना। बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि उनकी जो प्रेफरेंस है इन द मॉडल्स वो क्या है। तो मैंने इनकी प्रेफरेंस देखे हैं, मैंने इनके मॉडल्स की पिक्चर्स देखे, तो ये काफ़ी हद तक इंटरनेशनल फेसेस को स्काउट करते हैं। स्काउट का मतलब होता है सिलेक्ट करते हैं। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ फॉर मी। बट मैंने सोचा कि मेरे कोई व्यूअर्स होंगे जिन्हें जानना होगा अबाउट दिस एजेंसी of runway lifestyle, so why not, let's take this day ahead. So that is why मैंने सोचा कि चलो चलते हैं ये एजेंसी के कास्टिंग में, स्काउटिंग में, एंड लेट मी शो यू द इनसाइड्स ऑफ इट, हाउ माई एक्सपीरियंस वॉज। एंड आप चाहे तो आप इस वीडियो को 1.25x या 1.5x पे स्विच कर सकते हैं फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस, ताकि ये जो मेरी बड़बड़ है आपको ज़्यादा बोर ना करे। सो एनी विच वेज गाइज, आई एम रेडी नाउ। और जो मुझे नहीं चाहते हैं जानते हैं, for them, a quick introduction. Hey everyone, my name is Fiza Sana Khan. I'm born and brought up in Mumbai. I am a freelance Mumbai model, and I'm also trying to balance it out with my content creation on YouTube and Instagram. So do check my page on Instagram as well. I mean, मेरा अकाउंट ज़रूर चेकआउट करना, फॉलो भी करना और मैसेज करना कि आप मेरे यूट्यूब से आए हैं। आई वुड लव टू रिप्लाई यू, एंड दैट्स इट फॉर माई इंट्रोडक्शन। सो मेरा नाश्ता हो गया है, तैयार हो रही हूँ मैं अभी। नहाना धोना सब हो चुका है। बट दिस आउटफिट जो अभी मैं पहन रही हूँ, घर का भंगी वाला, इसमें मुझे बाहर आना होगा। इससे मेकअप मैंने कर लिया है, बेस मेरा सेट हो गया है। इट्स अ वेरी मिनिमल, वेरी सोबर काइंड ऑफ अ मेकअप। बहुत ज़्यादा हाई मेकअप नहीं किया मैंने, बट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं किया है कि मेरी आंखों के अंदर के जो काले धब्बे हैं और आँख के नीचे के जो काले खड्डे वो दिख जाए। सो एनी विच वे, सो गाइज, दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग टुडे। एंड अगर आप मेरे चैनल पे एक रेगुलर व्यूअर है, आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, तो यू आपको पता ही होगा कि वेन एवर यू गो फॉर एनी कास्टिंग, वेन एवर यू गो फॉर एनी स्काउटिंग, वेन एवर यू गो फॉर एनी एजेंसी ऑडिशंस, यू हैव टू वेयर समथिंग लाइक दिस। आज तो मैंने ब्लैक फिटेड जीन्स नहीं पहनी है बिकॉज मेरी जीन्स गंदी है और ना मेरी माँ ने उसे धोया है। सो राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस ब्लू डेनिम शॉर्ट्स। एंड ये देखिए, जो नाखून का मेरा कलर है जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर, इस तरीके का नहीं होना चाहिए गाइस, बट ठीक है, मैं इस एजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। सो आई एम गोइंग एनीवेज। बट मैंने जो आपको बताया नाखून का कलर, इट हैज़ टू बी ऑलवेज सोबर। या तो आप नेल पेंट ना लगा के जाइए, इसको पूरा कट करके अच्छे से जाइए, बट इस तरीके का तड़कता भड़कता कलर मत लगा कर जाइए। बट सिंस आई एम गोइंग ऑन दिस फॉर लाइक, मतलब अचानक से उठ के, तो इसीलिए अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ। बट अगर आप जाएंगे तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखिए। प्लस आपके जो पैर का जो पेडिक्योर रहेगा, अगर आप पेडिक्योर नहीं करवाती हैं तो आप डेफिनेटली उसको स्किप कर सकती हैं। बट पैर के नेल्स भी ट्रिम्ड एंड क्लीन होने चाहिए। सो बेसिकली दे वांट टू लुक हाउ वेल ग्रूम्ड एंड हाउ वेल you carry yourself. So, guys, we are leaving for the venue. The venue is somewhere nearby my home only. Nearby, when I say map पे दिखा रहा है मुझे कुछ around 30 minutes. So, I'll be traveling again by my scooty. And this is how I look इन द सनलाइट, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरा लुक। आप देखो, आई थिंक इट लुक्स परफेक्ट फॉर अ स्काउटिंग डे। ब्लैक डेनिम जीन्स होनी चाहिए आइडियली, बट ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट्स भी चलेंगे। सो लेट मी टेक यू डायरेक्टली टू द वेन्यू। सो गाइस, आई रीच द वेन्यू। इस तरीके की बिल्डिंग में था, एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था जब मैंने ये बिल्डिंग देखा, बिकॉज इट सीम टू बी लाइक नॉट अ कमर्शियल वन। मतलब ये हमारी जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है ना, वैसी लग रही थी। बट ट्रस्ट मी गाइज, इनके ऑफिसेस ऐसे बिल्डिंग्स में भी होते हैं,
तो आप डर मत जाना, बट येस अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी रख कर जाना, जस्ट टू वेरीफाई कि ये रनवे लाइफस्टाइल यहाँ पर है या नहीं। आप ये इस तरीके का कुछ यूज़ कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसे मुझे नहीं पता, बट आपको पता होगा तो वेल एंड गुड। यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड में, इफ़ यू सी रनवे लाइफस्टाइल उन्होंने लिखा है 4th फ्लोर। सो आई वाज प्रिटी श्योर कि चलो भाई लोकेशन सही है और बिल्डिंग भी सही है। भले ही मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि बिल्डिंग तो एकदम भंगार सी खटारा सी लग रही है, इसमें इतनी बड़ी एजेंसी का ऑफिस, हाउ इज़ इट पॉसिबल, बट ठीक है एजेंसी का ऑफिस इसी बिल्डिंग में। सो ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि ऑडिशन के टाइम पे भी आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि बिल्डिंग कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, ये तो बिल्कुल भी रिच रिच टाइप का वाइब नहीं दे रहा है, लाइक करण जौहर का तो स्टूडियो होता है वैसा तो वाइब दे नहीं रहा है। हालांकि मैं वहाँ पे नहीं गई। एंड गाइज लुक एट दिस, आई वॉज वेटिंग हियर, यहाँ पर सारे मॉडल्स को बोला था वेट करने के लिए। ये बेसिकली इनका ऑफिस है जहाँ पर जो भी मॉडल्स आ रहे थे उनको बोले थे वेट करने के लिए। बट अभी गाइज भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जब मैं आई थी ना तो मेरा हार्डली नंबर 25th या 26 था। सो यू कैन सी 20-30 लोग हैं। यहाँ मैंने अपने जूते निकाल दिए बिकॉज राइट नाउ आई एम वेयरिंग माई ब्लैक हील्स, जो मैं आपको हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आपको हील्स ही पहनना चाहिए। एंड गाइज इन्होंने हमें जिस रूम में रखा था दिस वॉज कम्प्लीटली एयर कंडीशन, इट वॉज वेरी वेल मेंटेन्ड। मैं ये नहीं बोल रही बहुत हाई फाई था, लेकिन बहुत ही डिसेंट था, स्पेशली इस गर्मी में। मतलब अभी का तो मौसम बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग हो गया, कभी बारिश कभी गर्मी कभी ठंडी कभी कुछ और ही, कभी स्नोफॉल ना हो जाए बस। बट जब मैं गई थी फॉर दिस ऑडिशन और अब जब मैं इसे एडिट कर रही हूँ, आई थिंक इट्स बीन 1 वीक और 2 वीक्स मैक्सिमम, बट इन्होंने बहुत ही अच्छा सेटिंग रखा था फॉर देयर मॉडल्स के, ताकि हम यहाँ पर अच्छे से बैठ सके, ना कि बाहर गर्मी में तपते रहे। लाइक मेरी जो लास्ट वीडियो थी, मैं से यहाँ लिंक कर रही हूँ फॉर पर्पल थॉट्स, दैट वाज अ डिजास्टर। लाइक मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी पर्पल थॉट्स जाने के लिए, बिकॉज दैट वाज माई सेकेंड एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बेकार गया है, मतलब पर्पल थॉट्स इज़ द वर्स्ट एजेंसी दैट आई कैन गो फॉर। आई एम नॉट श्योर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, या शायद आपने कहीं और से सुना होगा अच्छा होगा, बट मेरा तो बहुत ही वाहियात गया था। सो मुझे इनका रनवे लाइफस्टाइल का ये एक अच्छा लगा कि इन्होंने अपने मॉडल्स की इज्जत रखी, भले ही हम इनके ऑफिशियल मॉडल्स नहीं हैं, बट इन्होंने अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट रखा। एंड अभी इन्होंने हमें बोला है कि आप ऊपर जाके टेरेस पर बैठिए। अब टेरेस पर हम आ गए हैं गाइस, बिकॉज भीड़ बढ़ती जा रही थी, तो उस छोटू से रूम में दे वर नॉट एबल टू अकोमोडेट एवरीवन, ऑब्वियसली सब तो नहीं आ पाएंगे। बट ये देखो, ये अलग ही मतलब जाहिलपन है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइज। वहां पे देखो वो सोफा क्लीनिंग चालू है, राइट, बट अंटिल देन यहाँ पर जो ये एक सोफा है जो अभी मैं कवर करूंगी, मतलब ये बंदे लोग उठ ही नहीं रहते और ये मेरा मुंह देख रहा है। इतनी तुझे शर्म नहीं है कि उठ जा, बिकॉज गाइज मैं लिटरली 5.5 इंच की हील्स में खड़ी थी यहाँ पर, और इस महाशय को ज़रा सी भी जेंटलमैननेस नहीं है कि ये उठ जाए और मुझे बैठने दे दे। इनफैक्ट यहाँ पर जगह खाली हुई थी तो मैं बैठने गई तो ये महाशय आके बैठ गया, जो मेरे कैमरे में कंटिन्यूसली दिख रहा था। पर एनीवेज मैं इसको ज़्यादा ले नहीं पाई अपने कैमरा के लेंस में, वरना वो समझ जाएगा कि मैं उसकी बुराई कर रही थी। एनीवेज गाइस वो सोफ़ा पूरा क्लीन हो गया, और जैसे क्लीन हो गया मैं जाकर बैठ गई, बिकॉज यू नेवर नो ऐसा कोई वापस वाहियात इंसान आकर बैठ जाए। देखो मेरा दिमाग उसी पर ख़राब हुआ जा रहा था कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, जानो सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, बट गाइस ट्रस्ट मी मॉडलिंग इंडस्ट्री में ना बहुत कम जेंटलमैन देखने मिलते हैं, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिले हैं। पता नहीं यहाँ के लड़के भी कैसे हो जाते एक टाइम के बाद कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लड़की खड़ी है हील्स में। बहुत रेयर होंगे जिनको थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ता है कि यार लड़की हील्स में खड़ी है या ये। बाकी सब ऐसे बेहया नालायक बेशरम टाइप के बंदे मैंने देखे यहाँ पर। मुझे पर्सनली मॉडलिंग इंडस्ट्री में अब तक एक बंदा नहीं अच्छा लगा। हाँ, 2-3 मेरे यहाँ से ही दोस्त बने हैं। ये जो यॉन कर रहा है आप देख ये मेरा दोस्त बना, अभी हम अननोन है बट इसके बाद हमारी फ्रेंडशिप हो गई। सो इसके अलावा और 2-3 यहाँ पर लोग थे, एक लड़की थी, हमारी फ्रेंडशिप हुई आफ्टर द स्काउटिंग। मैं आपको वो एंड में बताऊंगी वो वीडियो में। बट आप देखिएगा यहाँ पर इन्होंने ये कूलर जैसा लगा के रखा है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो एंड गर्मी ना हो। अभी भी कुछ लोग खड़े हैं, बट इट इज़ मच बेटर देन पर्पल थॉट्स। आई मीन पर्पल थॉट्स ने तो क्या वाहियात हरकत की थी। जाने दो, वो लोग मुझ पर केस ही कर देंगे, वो लोग क्या मैं ही उन पर केस कर दूँ ऐसी वाहियात स्काउटिंग करने से पहले। एनीवेज, सो दिस इज व्हाट वी वर टोल्ड टू वेट अपस्टेयर्स, एंड नाउ आई हैव कम बैक डाउन।
एंड हमें यहाँ पर अब बोला है वेट करने के लिए, बिकॉज गाइज अब नंबर आने वाला है। ये जो अंदर का कांच का रूम आपको दिख रहा है, यहाँ पर रियल ऑडिशन होने वाला है। तो दिस इज द वेटिंग रूम, और अंदर ऑडिशन होने वाला है, जहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स बताने होंगे। ये एक फॉर्म, हमको फॉर्म क्या है, एक पेपर पे हमारा नाम और नंबर लिखवाया है, बिकॉज उन्हें आगे जो है कि अगर रेफरेंस लेना हो कि वो मॉडल अच्छी थी या उसको साइन अप करना है, तो दे विल कॉल अस। बट यूजुअली मैंने देखा कॉल आता नहीं है, आता भी है तो बहुत रेयर लोग को आता है। जो भी स्काउटिंग होती है ना, यहीं पर हो जाती है। और अब अंदर कुछ मॉडल्स गए हैं गाइज, अब उनका वॉक होगा पहले। यू कैन सी दे आर वॉकिंग, दे हैव टू पोज, गो बैक, एंड देन जजेस जो रहेंगे, जो स्काउटर्स रहेंगे जिनको कहते हैं, दे विल आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर नेम, कहाँ से आप हो, अगर आप मुंबई से नहीं हो, आर यू कंफर्टेबल ट्रैवलिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या काम किया आपने, कौन से ब्रांड्स के साथ शूट किया आपने, आप किसी एजेंसी के साथ ऑलरेडी हो। तो मैं कहूँगी गाइस, सब सच ही बता दो। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर ही बता दो, बिकॉज ये लोग ना बहुत दिग्गज लोग होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। आप बोल दो भाई मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, ब्ला ब्ला ब्ला, अगर आपके पास वर्क लिंक्स नहीं रहे तो ये समझ जाएंगे, वर्क लिंक्स रहे तो भी अगर आप उस लायक नहीं रहोगे तो ये समझ जाएंगे कि आप स्किल्ड नहीं हो। सो एनीवेज गाइस, ऑडिशन हो गया है। मुझसे भी सेम चीज़ें पूछी गई अबाउट माई लोकेशन, मैंने क्या क्या काम किया है, जो भी मैंने आपको बताया। एंड फाइनली उन्होंने हमें एक ही चीज़ बोली, अगर उनको हमारा प्रोफाइल अच्छा लगेगा सो दे विल कॉल मी। एंड मैंने जो भी वो डिटेल्स भरे थे वो फॉर्म में, उस बेसिस पे दे विल कॉन्टैक्ट मी। उसके अलावा उन्होंने हमारा ईमेल आईडी भी लिया, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस, कि कॉल आ जाता है बट उसके बाद भी बात नहीं बनती है, बिकॉज उन लोगों को आपके और पिक्चर्स देखने होते हैं। तो इस स्काउटिंग में उन्होंने हमारे पिक्चर्स नहीं देखे, बिकॉज काफ़ी लोग रहते हैं। तो ये जो स्काउटिंग का फेज होता है ना गाइज, यहाँ पर यूजुअली नहीं देखते वो लोग आपके पिक्चर्स। बट अगर उन्हें आपका प्रोफाइल पसंद आता है सो दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड दे विल आस्क फॉर योर पिक्चर्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने पिक्चर्स रेडी रखो, हैंडी रखो, ताकि जब भी उनका मैसेज या कॉल आए आप उनको भेज सकते हो। सो ये मेरे साथ हो चुका है फॉर वन ऑफ द एजेंसीज। वो कौन सी मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी। एंड गाइज अब यहाँ से मैंने सोचा था मैं चली जाऊंगी घर, बट गेस वॉट, मुझे अभी अभी पता चला है कि 2 बजे एक दूसरी एजेंसी की स्काउटिंग है। आई वॉज लाइक ओ भाई साहब, मतलब दो दो एजेंसी की स्काउटिंग एक ही दिन पे। बट दैट वॉज अ रिलीफ, बिकॉज गाइज एक दिन एक एजेंसी और दूसरे दिन दूसरी एजेंसी। ये देखो यशराज फिल्म स्टूडियोज भी है यहाँ पर। सो या तो ये जो लोकेशन है ये अंधेरी वेस्ट में है। और मैं आपको जो बता रही थी ये बात है कि एक ही दिन पे 2 एजेंसी की स्काउटिंग हो तो बहुत बेस्ट होता है, बिकॉज आप वही आउटफिट वही मेकअप में निकल पड़ते हो। अदरवाइज आपको अलग अलग दिन पे अलग अलग आउटफिट, अलग अलग एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ दूसरे लोकेशन पे, विच इज़ इन ओशीवारा अंधेरी वेस्ट। आपको यशराज फिल्म स्टूडियोज अगर पता है कहाँ है तो गुड लक, नहीं पता है तो गूगल पे डाल दीजिएगा। सो यहाँ पर मैं आई हूँ फॉर द सेकेंड एजेंसी। ये कौन सी थी ये आपको अगर जानना है सो यू हैव टू सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस व्लॉग, बिकॉज मैंने यहाँ पर पूरा नहीं डाला है गाइज, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती। यहाँ पर मुझे ये बंदी मिली है, ये बंदी रनवे लाइफस्टाइल से आई है, जब वहाँ पे भी थी वहाँ की स्काउटिंग पे। बट मेरी दोस्ती इससे वहाँ पर नहीं हुई, मेरी दोस्ती इससे यहाँ पर हुई कि हाँ 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 मैं भी वहीं पे थी, मैं भी वही स्ट्रगल कर रही थी। So that's it, guys, for this vlog. It was an amazing day for the part 1 of going for runway lifestyle. अब जो मैं दूसरी एजेंसी के लिए जा रही हूँ उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे बहुत जल्द आने वाला है। तो stay tuned on my main channel and do subscribe अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद है, जहाँ पर मॉडलिंग एंड एक्टिंग के रिलेटेड आपको बिहाइंड द सीन्स, कैसे होते हैं ऑडिशंस, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, वो सब जानने में इंटरेस्टेड है आप तो, बिकॉज मैं ऐसी और भी वीडियोस लाती रहूँगी। एंड इसके अलावा मेकअप एंड फैशन के रिलेटेड भी कंटेंट बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाला है। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द पार्ट 2। आई लव यू।